नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस का खेमा गदगद है। ऐसे में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मायावती को लेकर जो बयान दिया है वो यूपी की सियासत में 2027 से पहले ही बड़ा भूचाल ला सकता है। क्या कहा है प्रमोद तिवारी ने, और क्या सच में कांग्रेस यूपी में सपा को नाराज कर बीएसपी के साथ नई सियासत को जन्म दे सकती है? समझिए जरा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने यूपी में बीजेपी और बीएसपी को बहुत बड़ा झटका दिया है। ऐसे में कांग्रेस सपा की दोस्ती को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उत्साहित है और कांग्रेस की कोशिश बीएसपी से गठबंधन की है। और कांग्रेस की इन कोशिशों का आधार बना है कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का एक बयान। दरअसल प्रमोद तिवारी ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर बीएसपी प्रमुख मायावती महागठबंधन के साथ रही होती तो यूपी का रिजल्ट कुछ और होता। उन्होंने दावा किया कि बीएसपी साथ होती तो इंडिया 80 की 80 सीटें जीत लेता। प्रमोद तिवारी ने कहा कि महागठबंधन ने अपनी ओर से बहुत कोशिशें की थी कि मायावती की पार्टी भी साथ आ जाए, लेकिन मायावती ने अकेले ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। प्रमोद तिवारी सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे थे, उन्होंने आंकड़े भी सामने रखने की पूरी कोशिश की। प्रमोद तिवारी ने कहा कि हम हाथ पर गिनकर बता सकते हैं कि बीएसपी अगर हमारे साथ होती तो 16 सीटों पर नतीजे बदल जाते। जिन सीटों पर हम हारे हैं, बीएसपी के उम्मीदवार इतना वोट पा गए जितने हमें मिल जाने पर हम जीत सकते थे। मायावती को हमारी यही सलाह है कि अगर बीजेपी को वो हराना चाहती हैं तो महागठबंधन के साथ आ जाए। प्रमोद तिवारी का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब हाल ही में राहुल गांधी रायबरेली में खुलकर कह चुके हैं कि यूपी की जनता देश में और प्रदेश में इंडिया गठबंधन को चाहती है, मतलब कि सपा और कांग्रेस का साथ चाहती है और इनकी सत्ता पर पकड़ चाहती है। ऐसे हालात में कांग्रेस का मायावती को गठबंधन में शामिल होने की सलाह देना बताता है कि यूपी में कांग्रेस कुछ बहुत बड़ी सियासी रणनीति को अंजाम देने की प्लानिंग में है। ऐसे में मायावती साथ आएंगी या फिर नहीं, ये तो बात की बात है, मगर सवाल असली ये है कि क्या अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने को राजी नहीं हो रहे हैं? क्या अखिलेश और राहुल की दोस्ती सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित रहने वाली है? ये सवाल वाजिब है। और तो और सवाल तो ये भी है कि अगर मायावती कांग्रेस के साथ यूपी में आ जाती है तो क्या सपा इस बात पर राजी होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले वक्त में आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जवाब उन सवालों की तलाशे जा रहे हैं जो मायावती के जनाधार से जुड़े हुए हैं। और मायावती का ये जनाधार सीधे तौर पर दलितों से जाकर कनेक्ट होता है। यूपी में 20 से 22% दलित हैं, जिसमें गैर जाटव दलितों की संख्या करीब 8 से 10% के आसपास है, जबकि जाटव बिरादरी की आबादी यूपी में 12% के आसपास है। और कहा जाता है कि यूपी में जाटव बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला वोट बैंक मायावती का कोर वोट बैंक है, जो कभी भी किसी भी हालात में छिटकता नहीं है। और ऐसा कई बार देखा गया, क्योंकि जाटव वोट बैंक को मायावती का कोर वोट बैंक माना जाता है। साथ ही जाटव बिरादरी को छोड़ अन्य जातियों में बिखरा दलित वोट बैंक चुनाव में बीएसपी के साथ साथ अन्य पार्टियों के बीच भी बढ़ जाता है, ये भी एक सच है। ऐसे में दलित वोटर्स को सांधने के लिए कांग्रेस मायावती से सियासी दोस्ती चाहती है। ये जानते हुए भी कि मायावती ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी गठबंधन में शामिल होने से इनकार करने की बड़ी वजह ये बताई थी कि अन्य पार्टियों की ओर से दलितों की लगातार उपेक्षा की जा रही थी, जो कि मायावती को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं है। बहरहाल अब मायावती के पाले में गेंद है। मायावती के लिए 2024 के नतीजे शॉकिंग रहे हैं। उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। ऐसे में वो क्या फैसला करेंगी, ये मायावती के साथ साथ उनकी पार्टी बीएसपी के सियासी भविष्य को भी तय करेगा। साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश केंद्र की सियासत से इतर राज्य की सियासत में गठबंधन में रहना भी चाहते हैं या फिर नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी है और वो नहीं चाहेंगे कि उनकी सियासी हैसियत में, यानी कि अखिलेश यादव की सियासी हैसियत में यूपी में कोई भी दल सेंधमारी करे, चाहे वो उनका विरोधी दल हो या फिर गठबंधन में उनका कोई सियासी दोस्त हो। खैर, 2027 को लेकर क्या सियासी तस्वीर इंडिया गठबंधन की रहेगी, इसका जवाब आने वाले वक्त में आपके सामने आएगा। लेकिन कुछ संकेत आने वाले वक्त में बहुत जल्द
यूपी में होने वाले उपचुनाव में मिल जाएंगे, जो काफी हद तक बता देंगे कि यूपी में यूपी के लड़कों की दोस्ती का भविष्य आखिर है क्या, और क्या सच में इस गठबंधन में मायावती की जगह वाकई है या फिर नहीं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।